भगवान ने रास्ता पूछा है और शबरी ने रास्ता बताया और भगवान आगे बढ़े हैं किष्किंधा की तरफ, जहां सुग्रीव पर्वत पर रहता है। अचानक सुग्रीव की निगाह पड़ती है कि दो कोई बड़े भव्य और दिव्य पुरुष आ रहे हैं पर्वत की ओर। उसने तुरंत हनुमान जी से कहा कि हे हनुमंत, आप जाइए और जानकारी करिए कि ये कौन है जो पर्वत की ओर चले आ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे स्वामी जी। भगवान में सुग्रीव को संशय हो गया। किसको संशय हो गया? स्वामी जी चूक गए आप कहीं नीचे बात करने में, वो एक शब्द निकल गया तो कथा गड़बड़ हो जाएगी। भगवान में सुग्रीव को संशय हो गया और ऐसे ही संशय कीन भवानी सती को भी ऐसे ही राम में संशय हुआ जैसे सुग्रीव को हुआ। ये दोनों भगवान में संशय करते हैं, सती भी और सुग्रीव भी। इन दोनों के संशय में अंतर क्या है? सुग्रीव और सती, इन दोनों के संशय में जो अंतर है उसे हम समझेंगे। राम में और लक्ष्मण में सती को संशय और राम लक्ष्मण में है सुग्रीव को संशय। सुग्रीव को बताने वाला था स्वामी जी शंकर भगवान। सुग्रीव पास थे हम, वही तो शंकर भगवान है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। दोनों के पास एक ही है, सती के पास में भी और सुग्रीव के पास में भी है ना। और दोनों को संशय हुआ राम में, सुग्रीव को और सती को। लेकिन जब संशय हुआ तो एक को संशय के बाद में भगवान मिल गए और एक को भगवान नहीं मिले, उसे जल करके मरना पड़ा सती को। जब दोनों को संशय समान है, दोनों को बताने वाला समान है, तो फिर एक को मरना पड़ा और एक को भगवान मिल गए। ये दोनों में अंतर कहाँ से आया वो समझना है ना। दोनों का बताने वाला एक, दोनों का संशय एक, और दोनों जिसमें संशय कर रहे हैं वो परमात्मा एक। लेकिन एक है जर के मरने पर और एक है भगवान मिल गए। और केवल भगवान ही नहीं मिले, राम मिलाए राजपद दीना है। राम भी मिले, राजपद भी मिला और यश भी मिला। कारण क्या था? बस एक जगह अंतर पड़ गया। जिस समय संशय सती को हुआ तो सती कहती है, जब सुग्रीव को हुआ तो सुग्रीव कहते हैं कि हनुमान जी तुम जाओ, हम यहाँ बैठे हैं, तुम जाओ।
और तुम हमें सब पहचान के, जान के, समझ के, फिर तुम जो इशारा करोगे हम भैया मानने में तैयार हैं। लेकिन यहां सती ऐसा नहीं कर रही है। जब शंकर भगवान स्वयं करें कि मैं जानता हूं, पहचानता हूं, मानता हूं और तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन वो कह रही है कि तुम हटो पीछे, यहां बैठो, हम जा रहे हैं और हम अपनी आंखों से पहचानेंगे। तो जो गुरु की आंखों पर विश्वास न करके अपनी बुद्धि पर, अपनी चतुराई पर, अपनी चालाकी पर, हैं, अपने बल पर, और आप तो जानते ही हो कि राम बढ़ाए सब बढ़े, बल कर बढ़ो न कोई, बल करके रावण बढ़ो, सुदयो छनक में खो। ये सती अपने बल पे, जबकि ये बेचारी भूल गई है। अरे जी सब बुद्धि, चतुराई, भक्ति ये सब तो शंकर भगवान ने दी है, लेकिन अब जिनने दी है वही की ना मान रही है। अब कह रही मैं कहते कम ही हूँ का है, मैं अपने आप पहचान लूंगी। शंकर भगवान बोले कि देख पहचानने जा रही है तू, वहां अच्छे अच्छे की पार ना पड़ी। लेकिन सुग्रीव बस यही गलती नहीं किया। जीवन में सुग्रीव ने बहुत गलती करी, लेकिन यहां गलती नहीं किया। उसने कह दिया कि हनुमान जी आप जाओ। पठए बाली होई मन मेला, यदि ये इनका मन मेला हो और ये बाली के पठाए हुए हों तो एक काम करना, बस इशारा कर देना। और शिष्य तो वही है जो गुरु के इशारे को समझ जाए। पठए बाली होई मन मेला, भागऊं तुरत तजऊं यह सेला। जो अपने गुरु की दृष्टि पर विश्वास करे और उनकी बताई हुए मार्ग पर भागने को तैयार हो, तो हम तो पैदल ही ना चल पाते ही, जो वे बतायो हमें बाप पैदल पैदल नहीं चल पा रहे। जे कह रहे हो कि आप बताओ तो सही। भागऊं तुरत तजऊं यह सेला। अब एक नई बात संतों की शोधी हुई, ये सैल क्या है? हमारे मानस में सैला शब्द का ना, सैला, भागऊं तुरत तजऊं यह सैला। ये जो पर्वत है, ये जो सैल है, इसे सुग्रीव भागने की बात कर रहे हैं। ये सैल है क्या? रामचरितमानस में कई प्रकार के सैल हैं, पर्वत हैं, उनमें से एक की चर्चा कर रहा हूं यहां। नर नर ना ना नर नर ना 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 यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा। समुद्धरं यतयो हृदय काम जटा।
तुम्हें पतली गली से निकलना है, मोटा होकर के नहीं, पतला होकर के निकलो। यदि न समुद्धरन्ति यत यो हृदि काम जटा। जटा यानी जो उलझ जाए, जटा माने उलझ जाए, और जिनमें व्यक्ति उलझ जाए, वो शंकराचार्य भगवान ने जटा कहा है कामनाओं को, वासनाओं को, जिनमें व्यक्ति यति उलझ जाता है, जिसमें यति उलझ जाता है। और साधक के लिए जटाएं क्या हैं? जिसमें व्यक्ति उलझ जाए, साधक के लिए वो हैं गृह जंजाल, घर के जंजाल। गृह कारज नाना जंजाला। अब शब्द आएगा शैल। ते अति दुर्गम शैल विशाला। ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर का मारा धाड़ा, घर का मारा धाड़ा कौन? सुग्रीव। अब एक पर्वत पे रह रहा है, वहां भी फंस गया है। गृह कारज नाना जंजाला, संसार के वासनाओं के, कामनाओं के जंजाल को बुन रहा है, उसी पे फंस गया है। लेकिन वो कह रहा है कि हे गुरुदेव, आप इशारा करो और तो मैं इस जंजाल को छोड़ करके भी भाग सकता हूं। तो स्वामी जी भागवत में कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश दिया है, और उनके पिता करदम जी महाराज आश्रम बना करके जंगल में रहते थे। लेकिन जैसे ही कपिल भगवान का अवतार हुआ तो आश्रम को छोड़ के भी चले गए, आश्रम को भी छोड़ के चले गए। और कपिल भगवान भी माता देवहूति को उपदेश दिया और आश्रम को छोड़ के चले गए। यानी जहां जहां जंजाल पैदा होने की संभावना हो, वहां से भी यति, सन्यासी, साधु, साधक वहां से भी छोड़ करके चला जाए। ये है पर्वत को छोड़ करके भाग जाना। भागऊं तुरत तजऊं यह सैला। घर के मारे बन गए, बन से बस्ती माहे। कह कबीर मन लालची, यह कहूँ ठहरत नाहि। घर को छोड़ के कुटी बनाई, और कुटी के डिंग फुलवारी। भजन ध्यान सब टंग्यो खूंटी पर, करे रहे बकरन ते रखवारी। घर परिवार छोड़ करके आश्रम बनाया, आश्रम के पास फुलवाड़ी लगाई और फुलवारी की रक्षा में लगे हैं। जैसे माँ खेतों में गैया बिड़ाते हैं, ऐसे ही आश्रम पे फुलवारी को रखवारी कर रहे हैं। तो वहां से एक जंजाल को छोड़ के दूसरा जंजाल पकड़ लिया। ऐसे सुग्रीव का घर परिवार तो छूट गया देखने में, लेकिन भीतर पूरा घर परिवार का ताना बाना है। उसकी कह रहे हैं कि गुरुजी आप इशारा तो करो, मैं इसे भी छोड़ करके भाग जाऊंगा। समझ में आई बात? भागऊं तुरत तजऊं यह सैला। पठय बाले होय मन मेला। हनुमान जी आए। हनुमान जी ने एक विप्र का रूप बनाया और हनुमान जी के, राम जी के सामने आकर के और अपना वक्तव्य देते हैं। बहुत देर तक बातें हुई, लेकिन सब दोनों अपनी अपनी पोल को छुपाए हुए हैं। भगवान अपने ईश्वरत्व को और वो ब्राह्मण अपने शिवत्व को। समझ रहे हैं? ब्राह्मण अपने शिवत्व को, ब्राह्मण के रूप में कौन है? शिव ही तो है। ब्राह्मण अपने शिवत्व को और राम अपने ईश्वरत्व को। हनुमान जी ने पूछा कि आप कौन?
राम जी कहते हैं सीधी सी सरल भाषा में, यहाँ हरि निशिचर बैधे खोजत विप्र फिर हम ते ही। जाते जी ब्राह्मण जी समझ ले कि जिन पे अपनी बैदेही खो गई बोई ना मिल रही तो अंतर्यामी कैसे हो सकते हैं? आखिरकार में संक्षेप से कह दूं, दोनों में भेद खुला और हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपका एक दास है जो ऊपर पर्वत पर रहता है। राम जी ने कहा कि ऐसो कैसो दास के मालिक नीचे डोल लो और वो पर्वत पे ऊपर बैठे हैं? दास होता तो मेरे आने से पहले मेरे स्वागत के लिए आकर के खड़ा हो गया होता, ऐसो कैसो दास। तब हनुमान जी ने कहा वो दास तो है पर आने जाने लायक नहीं है, वो भयभीत है बहुत, और यदि आप स्वयं चल करके उसे अपना दास स्वीकार करें तो बाको भय समाप्त होगा। राम जी ने ऊपर देखा कि पर्वत तो बहुत ऊंचा, भाई हम तो पैदल हैं। तो हनुमान जी ने कहा वाहन की चिंता मत करो, वाहन की व्यवस्था करना मेरा काम। राम जी ने कहा इधर उधर भैया, यहाँ तो कोई दूर दूर तक हम पैदल चले आ रहे हैं, कहूँ रास्ता की वाहन की तो छोड़ो, रास्ता ही नहीं है। हनुमान जी ने कहा ऐसा वाहन दूंगा, चिंता मत करो, भाई रास्ता की जरूरत ही नहीं है? राम जी बोले बिना रास्ता के वाहन? बोले ना रोड की जरूरत ना दगरे की है, ऐसा वाहन। अरे तो फिर हम राजी हैं। लिए दुहु जन पीठ चढ़ा, दोनों कंधों पर राम और लक्ष्मण को बिठाया और सुग्रीव के पास, सुग्रीव ने दूर से देखा कि ये तो बैठा के ला रहे हैं, तो उन्होंने, सुग्रीव ने एक निर्णय कर रखा था कि गुरु जब मेरे पास में किसी को लाएगा वो चाहे कोई भी क्यों न हो, वो मेरा हितैषी होगा, चाहे मेरी बुद्धि में समझ में आवे चाहे नहीं आवे, हैं? गुरु जो मेरे को देगा वो जरूर मेरे लिए कल्याणकारी होगा। बिल्कुल निर्भय हो गया सुग्रीव, स्वागत किया और दोनों की मित्रता करा दी हनुमान जी ने। हनुमान माने सत्संग, पहले दिना से बात चल रही है, हनुमान माने सत्संग, और सत्संग क्या करता है? भक्त और भगवान को मिलाता है। कभी लक्ष्मण लंका के युद्ध में, यहाँ तो राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए हैं, लेकिन लंका के युद्ध में एक दिन लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। उस समय लक्ष्मण जी को गोद में उठा करके राम जी के चरणों में रखते हैं। कभी भगवान को भक्त के पास पहुंचाता है सत्संग, तो कभी भक्त को, बोलो बोलो बोलो, अरे बोले नहीं तुम, फिर से बोलना, कभी ये सत्संग भगवान को भक्त के पास पहुंचाता है, तो कभी भक्त को भगवान के पास पहुंचाता है। तो हमें न तो भगवान के पास पहुंचनो न कहूँ अंत पहुंचनो, हमें तो सत्संग के पास पहुंचना है। फिर सत्संग की जिम्मेदारी है, वो भगवान हमारे पास लावेगा या हमें भगवान के पास लेकर के जाएगा। हमें तो सत्संग तक पहुंचना है। रुक्मिणी ने ये कह दिया था कि भगवान मैं तो गौरी मैया के मंदिर तक आऊंगी, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सीता जी ने भी कह दिया था कि मैं भी पुष्प वाटिका में गिरिजा पूजन जननी पठाई, दोनों जगह गौरी मैया हैं। मतलब क्या है?
भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। याभ्यां विना न पश्य, यानी भवानी का है श्रद्धा। सत्संग में श्रद्धा पूर्वक हम पहुंच जाएं, बाकी बात सत्संग पे छोड़ दें कि तू जाने तेरा काम जाने, फिर वो हमें उठा लेगा। उसके बाद सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरी शंकाओं का, समस्याओं का समाधान कर देंगे कि नहीं कर देंगे, विश्वास नहीं हो रहा था। तब राम जी की परीक्षा के लिए 7 पेड़ थे टेढ़े मेढ़े, और कहा कि इनको जो एक ही बाण से भेद देगा वो बाली को मार सकता है। तब राम जी ने एक ही बाण से 7 पेड़ों को भेद दिया था। तब जाकर के सुग्रीव को विश्वास हुआ। उसके बाद फिर बाली का उद्धार किया है और सुग्रीव को राजा बनाया और अंगद को युवराज बनाया। और उसके बाद सुग्रीव से कह दिया कि ले राजपाट तो करना, लेकिन मेरा सुमिरन बना रहे, मेरे काम का सुमिरन बना रहे। ऐसे ही भगवान ने हम सबको जो कुछ दिया है ना, वो इसलिए दिया है। भगवान कहते हैं कि ले तेरा खर्चा पानी चलते रहे तो कुछ मैंने ड्यूटी दे दी है, काम दे दो, धंधो दे दो, लेकिन इसे करना पर मुझे मत भूल जाना। लेकिन हम ऐसे, सूरदास जी ने पंक्ति गाई है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो जेहि धन दियो, जेहि जन दियो। हमें सब कुछ मिला हुआ है। जेहि मन दियो, जेहि तन दियो, धन दियो, मन दियो, जन दियो, जेहि तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी। सुग्रीव भगवान से ही संपत्ति पाता है, भगवान से ही सम्मान, भगवान से ही गद्दी पाता है और भगवान को ही भूल जाता है। ऐसो नमक हरामी, ऐसो
कामी, ऐसो नमक हरामी। जेहि तर दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी। लक्ष्मण, ए लक्ष्मण, मैंने 2 दिन सहन किया, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, ये सुग्रीव तो बिल्कुल ही भूल गया। लक्ष्मण जी को बड़ा अच्छा लगा कि तुम्हें याद तो आई है, तुम तो कभी ऐसे याद करता ही नहीं हो ऐसी बात ने, आज याद कर रहे, मुझे अच्छा लग रहा है। अरे ला जरा उस पांड को। पावा राजकोषपुर नारी, सुग्रीवहु। इसमें एक बड़ी प्यारी बात है, सुग्रीवहु, एक शब्द इसमें सुग्रीवहु। ये नहीं कहा कि सुग्रीव ने, इसका कहने का मतलब जैसे कहते हैं कि भाई जाने जे काम करो कोई बात ना, जाने जे काम कर दो कोई बात ना, लेकिन जाने हूं है, ये घर से बेघर था, इस पे रोटी के लाले पड़ रहे थे, दुनिया में से छुपने के लिए जगह न थी, ऐसा हूं आज राजा बने बैठो हैं, राजा। और ऐसा होकर के भी, इतना पा करके भी शब्द में भाव झलक रहा है, सुग्रीवहु। और कोई विसार देता तो कोई बात नहीं, जिसके पास सब कुछ दिया हुआ मेरा ही है। लक्ष्मण, सुग्रीवहु सुधे मोरे विसारी, सुग्रीवहु सुधे मोर बिसारी। जेहि सायक मारा में पानी, तेहि सरहत मूड कह काली। अरे प्रभु, आपको क्या जरूरत है इन छोटे मोटे कामों के लिए? अब जिन्हें छोटे मोटे काम नहीं आप करोगे तो फिर हम कब अकेले बैठे हैं? आपको नहीं जाना, आप आज्ञा करो बस, 1 मिनट में तो सुपड़ा साफ कर दूंगा। राम जी की आंखें भर आई। कारण क्या? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण मैं तुझे आज्ञा तो दे देता, पर जो मेरो ही पालो भयो है, जो मेरो ही गद्दी पे बैठायो भयो है, मैं भाई मारवे को आदेश कैसे देता हूँ, क्योंकि मेरो ही पालो भयो है। और अपने पाले भय को माँ और बाप चाहे वो कितना बड़ा कपूत होए, अपने हाथन ते मारवे को आदेश नहीं दे सकता साहब। आंखें भर आएंगी। लक्ष्मण जा, ऐसा काम करना कि वो मुझसे दूर हो गया है, वो लौट करके मेरे पास आ जाए। बह दिखाई ले आबहू, नमक हरामी निकला है।
नमक हरामी निकला है, प्यार की कीमत नहीं समझी, इसलिए प्यार से नहीं मान रहा, शायद भय से मान जाए, इसलिए भय दिखाए ले आ बहू। लक्ष्मण जी ने प्रश्न भरी दृष्टि से देखा कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तब बड़ी प्यारी बात कही राम जी ने, तात दुश्मन नहीं है वो, बेगाना नहीं है वो, पराया नहीं है, बस रास्ते से भटक ही तो गया है। कोई दुश्मन होता, पराया होता, बेगाना होता तो मैं तुझे आज्ञा दे देता कि जा मार दे, लेकिन वो दुश्मन नहीं है, पराया नहीं है, बेगाना नहीं है, वो मेरा सखा है। और भैया कोई परमात्मा या महात्मा या गुरु के मन में जब तक ये बात बैठी है कि मेरा है, तब तक उसको काल भी, लक्ष्मण कौन है? काल, काल भी हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि काल राम के रुख से चलता है? जी नहीं राम जानत करि मोरे, जी नहीं राम। वे बड़े बड़े भागी होते हैं, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें राम ये कह करके मानते हैं कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। लक्ष्मण वो मेरा सखा है, रास्ता भटक गया है, मारना नहीं, क्योंकि तू उसे मारेगा ना तो चोट मुझे लगेगी, क्योंकि जब तक अपनापन टूट न जाए तब तक किसी पर प्रहार किया ही नहीं जा सकता। इसलिए लक्ष्मण जा, और मैं तुझे मारने के लिए नहीं, उसे लाने के लिए भेज रहा हूं। लक्ष्मण जी बाण लेकर के चले हैं क्रुद्ध होकर के, लेकिन पहले ही टेलीफोन कर दिया राम जी ने हनुमान को कि लक्ष्मण बहुत क्रोधी है, कुछ बिगड़ न जाए, इसलिए पहले ही सुग्रीव को समझा दो। समझना किस किस तरीके से परमात्मा अपने पास बुलाता है अपनों को। उसे तो लक्ष्मण जी को तो बाण लेके भेज दिया और हनुमान जी को कह दिया कि ऐसी कथा सुनाओ कि बाकी समझ में बात आ जाए। लक्ष्मण जी को बाण दिखाना ही पड़े, केवल चलाना न पड़े। और फिर यदि बात समझ में नहीं आई तो लक्ष्मण बाण चला सकता है, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तब हनुमान जी ने पहले ही सुग्रीव को समझा दिया। लक्ष्मण जी के चरणों में गिर पड़ा सुग्रीव। उसके बाद फिर वानर सेना को सभी दिशाओं में भेजा और दक्षिण दिशा में जो टोली गई है, जो टीम गई है, उसमें जामवंत, अंगद, हनुमान और भी कुछ बंदर। यह दक्षिण दिशा की ओर यानी लंका की तरफ यह टीम चली है। जंगलों में, पर्वतों में, पहाड़ों में भटकते भटकते कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है और कभी जिंदगी बड़ी उदास लगती है। कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी जिंदगी बड़ी उदास लगती है। लेकिन साधक पीछे नहीं लौट रहा।
सब चले जा रहे हैं। अब तक तो कब के लौट गए होते, हनुमान जी न होते, विश्वास न होता, सत्संग न होता। शाम को जब रुकते हैं कहीं तो हनुमान जी महाराज रोज कथा सुनाते हैं, जामवंत जी रोज एक नई कथा सुना देते हैं, तो फिर से दोबारा उनमें जान आ जाती है। ऐसे ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। एक जंगल में इतने गहरे घुस गए, और वहां न पानी दिखाई देता है और न कुछ भोजन, और चलना पड़ रहा है। हालत ऐसी हो गई, ऐसा लगा मरेंगे क्या। भाई बिना रोटी के तो चल जाए, पर पानी के बिना कैसे चलेगा। अब पानी के बिना कैसी हालत होती है, इस बात को जो माताएं करवा चौथ रहती हैं उनसे पूछो, या फिर जो निर्जला एकादशी रहती हैं, वादना दिन में तारे दिखते हैं। करवा चौथ के दिन में तारे दिखते हैं और रात में चंदा दिखाई नहीं देता। उस दिन चंद्रमा सब माता बहनों से ऐसी दुश्मनी निकालता है कि टाइम पे तो कभी निकलता ही नहीं है। और बेचारी जे पहले तो ऊपर बैठ जाएंगी, निगाह पर है कितों की निगाह पर है। अच्छा कोई ऊपर जावे लायक नहीं होती, कोई परेशानी हो तो फिर बिना के बे लगे रहते हैं ड्यूटी पे, देखेंगे उन्हें कि ऊपर निकल आए हो हैं। उस दिन चंद्रमा कितनी दुश्मनी निकालता है। अच्छा वादना को चंद्रमा कहूँ यदि माता के हाथ में हो ना, तो टाइम में तो 1 घंटा पहले निकाल के दे के यहाँ रहे हैं। तो जल के बिना रहना कितना कठिन होता है, इसको ये 2 व्यक्ति जानते हैं। या तो निर्जला एकादशी जो रहते हैं, या फिर जो करवा चौथ रहते हैं। वैसे करवा चौथ का व्रत आदमियों को भी रहना चाहिए। बड़ी खुश है गई कछू तो जी बढ़िया बात कही कि जे प्यासे मरेंगे तो पता लगेगी का बीतते हैं। आदमी सोच रहे होंगे कि जे तो हमारे लिए रहती हैं, हम कौन के लिए रहे, इनके लिए मत रहो भाई। तुम्हारे पति, इनके पति तुम हो तो तुम्हारा भी तो कोई पति है कि बिना पति के हो। यदि बिना पति के है जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भाई बिना पति की नारी होए तो उसे इस संसार में बड़े हिसाब से रखा जाता है, और उस पे ज्यादातर कुदृष्टि पड़ने की संभावना रहती है। लेकिन जाको पति होए और बहू में फिरने के दमदार होए हैं, तो वो जो लड़ाई है जाते का जो कहते आ जाते पप्पू के पापा है हैं? तो ऐसे ही भैया तुम कोई न कोई पति बना के राखो, नहीं तो बिना पट्टा को कुत्ता, गले में पट्टा न हो तो कुत्ता डोल लो तो कोई लट मार देगो। लेकिन जाके गले में पट्टा बंधे हो 2 आंगुर को हैं, तो बापे लठिया मार भी तो पहले 100 बेर सोचना पड़ेगा कि कहूँ दमदारों को तो पट्टा ना हो तो हैं। ऐसे ही जिनके माथे पर पट्टा है, जिनके गले में गुरमनिया का पट्टा है, हैं, जिनके जो है भगवान का कोई भी चिन्ह है, तो राहु केतु शनि और ये जितने ग्रह हैं, अथवा संसार का कोई व्यक्ति हो दमदार, उसे भी उस पर प्रहार करने से पहले 50 बार सोचना बोलो पड़ेगा। इसलिए आदमियों को भी करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। अब जी जरूरी नहीं करवा चौथ के ही दिन करो, जब चाहे तब कर लो हैं।
करवा चौथ का मतलब है कि तेरे दर्शन के बिना, तेरे दर्शन के बिना, तेरे पूजन के बिना आज मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। भैया मरन चाहता सब बिनु जल पाना, मन अनुमान कीन हनुमाना, मरन चाहता सब बिनु जल पाना, मरन चाहता। हनुमान जी महाराज ने एक पर्वत पर चढ़ करके और एक गुफा देखी और उन गुफा में जाकर के जल को देखा, लौट के फिर गए कि चलो जब पर्वत पर चढ़ो ऊपर पानी मिलेगा। एक जना बोले जब पर्वत पर चढ़ गए और पानी नहीं मिले तो, दूसरा बोले नहीं हनुमान जी झूठ नहीं बोलेंगे, चलो। पर्वत पर चढ़ तो गए जैसे तैसे, लेकिन वहां जाके देखी तो पानी नहीं था, गुफा थी अंधेरी। अब वहां में को घुसे न, वहां तो न तो जिबालिम पर सांप बीछू कीड़ा कांटो, अंधेरो अंधेरो गुफा हो तो वहां में घुसबे को मन करेगा, घबरा जाएगा आदमी तो कछु दिख ही ना रहो। अब वहां में घुसबे को नंबर आयो तो सब पीछे को हटन लगे। अब तक सबसे आगे अंगद ही चल रहे थे, अब अंगद जी के पांव पीछे खिंचन लगे, सब आपस में बात करने लगे। अब बहाना ढूंढ रहे कि कैसे जब गुफा में घुसनो नहीं पड़े। एक जना बोलो जो हनुमान जी तो यूं पूछो कि जी वैसे ही कह रहे कि जब पानी है तो है, कोई सबूत कोई प्रमाण। तब हनुमान जी ने कहा कि भाई देखो जहाँ में पंछी जो पानी में रहने वाले, पानी में विचरण करने वाले पंछी जा रहे हैं, जहाँ पानी नहीं होता वहाँ ये पंछी जाते नहीं है। अब सब चुप बोले बात तो सही है भाई। तब तक एक तरक बितरक करे वारो को तरक करे वारे बोले ओ भैया होना जा रहे हैं हम बिल्कुल। बोले क्यों? हम बहुत देर से देख रहे हैं जहाँ में पंछी जा रहे हैं, हम ना जा रहे ऐसी जगह जहाँ केवल जा ही सके। हमारे तो पीछे बालक बच्चे हैं। तो बोले जहाँ में को जाएगा? बोले जहाँ तो ऐसा कोई जाए जो जाके आगे पीछे कोई। ऐसे ही बात आई तो सब हनुमान जी की तरफ देखने लगे कि हनुमान जी ऐसे हैं जिनको न कोई आगे और न कोई। हनुमान जी ने कहा कोई बात ना, मैं ही आगे चलूंगा लेकिन पीछे तो चलोगे? हाँ बोले पीछे चलेंगे। सो पीछे आपस में घुसर पुसर कर रहे कि सुनो रे तैयार रहियो, भाग भी कोई बात पर है। हाँ ये तो हनुमान हुए, जाके तो आगे पीछे कोई ना है, अपने तो बालक बच्चे हैं। हाँ जब मरे हुए हो जाए हैं, ये तो फंस गए हैं बुरे हैं। ऐसी पता होती तो हम तो नौकरी पहले रिजाइन दे देते हैं। आगे के हनुमंत ही लीना। अब आगे हनुमान जी को कर लिया और अंदर जैसे ही गुफा में घुसे थोड़ी देर तो अंधेरा रहा, फिर उजाला आ गया और अंदर जल भी था, पौधे भी थे, वृक्ष और फल भी थे और सामने एक तपस्विनी नारी साधना में रत है और बस इतना पुकार रही है। केदार निकालोगे? हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जैसे ये ध्वनि हनुमान जी ने सुनी, हनुमान जी तो डूबने वाले थे और डूबने लगे, लेकिन हनुमान जी ने अपने आप को सावधान किया और सभी को स्वयं प्रभा से बुलाया, मिलाया, और स्वयं प्रभा ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल टेंशन मत करो, अब सबको राम का दर्शन होगा, सबको सीता जी मिलेंगी, सबको शांति मिली। बोले पहले जल पियो, फल खाओ, और उसके बाद फिर मैं भगवान के दर्शन, सीता जी के दर्शन का रास्ता बताऊंगी। सीता जी के केवल दर्शन का ही रास्ता नहीं बताया। बोले तो उन्होंने कहा कि आप तो आंख बंद कर लो, मैं पहुंचा दूंगी। आंख बंद करने का मतलब जानते हो? आप लोगों को ध्यान होगा, पता होगा कि छोटेपन में कोई दवाई कड़वी होती थी तो मैया कहती है कि आंख मीच के पी जा। क्या? आंख मीच के पी जा। आंख मीच के पीवे को मतलब है कि विश्वास करके मैया गलत दवाई नहीं दे रही होगी, अच्छी दवाई दे रही होगी, इसलिए जामे ज़्यादा आंख गड़ावे की जरूरत ना, आंख बंद करके तू भीतर ले जा, फिर जब फायदा होगा तो अपने आप दिखेगो, तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आंख बंद करवे को मतलब है विश्वास। वही बात स्वयं प्रभा ने कही, तुम मुँह पे विश्वास करो। पई हऊ सीतहि जन पछताऊ, मुदहु नयन विवरत जिजाहु, पई हऊ सीतहि जन पछताऊ, मुदहु नयन। आंख बंद कर लो और सीता के पास पहुंच जाओगे। लेकिन हुआ क्या, ये बंदर थोड़े चालाक ज्यादा है, चंट ज्यादा है, चतुर ज्यादा है। एक जना बोले सुनो रे नेक ने खुली राखियों, परदेश को मामलो कुछ गड़बड़ नहीं है जाए हैं, यहाँ तो कोई अपन जान पहचान वाले हो ना, परदेश को मामलो, आंखें पूरी मत बंद करियो, आओ नेक ने खुली राखियों। तो नेक ने खुली राखी, ताते समुद्र तक पहुंच गए। पूरी बंद कर लेते तो सीधे सीता जी तक पहुंच गए होते, लंका समुद्र के पार। लेकिन हाल क्या था बंदरों का? कछु श्रद्धा कछु उद्दंडता, कछु संशय कछु ज्ञान, घर के रहे न घाट के, जो धोबी को स्वान। कछु तो श्रद्धा, नेक नेक तो आंखें बंद कर लें, कछु दंडता, कछु संशय और कछु ज्ञान। इसलिए बीच मझधार में ये बंदर रह गए, न तो उधर पहुंचे और न इधर ही रहे। अब जैसे ही वहां आंखें खोली तो वहां आ गया एक जटायु का भैया जो था, उसका नाम था क्या, यानी 4-6 लोग बोल रहे, इसका मतलब सबने पता हो ना। जटायु का भैया था, उसका नाम क्या था? संपाति। हाँ, संपाति ने जैसे ही बंदर देखे सो बोलो, अरे विधाता आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो बढ़िया लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब एक संग दे दो हैं। और वो घर बैठे, न कहूँ आनो पड़ो न कहूँ जानो पड़ो। अंगद बोले ले, एक गीत वो था जिसने हमारे लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया,
और एक गीदे जो हमैया खावे डोल लो। जैसे ही जटायु की बात आई सोई संपाति का मन पिघल गया। बोले मुझे अपने भैया की कथा सुनाओ। और जैसे उन्होंने कथा सुनाई तब संपाति ने कहा कि भैया अब मैं तुमको खाऊंगा नहीं। बोले तो अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बोले तुम्हारे तो खुद ही पंख जरे जराए पड़े हैं, तुम काहे की मदद करोगे? बोले मेरे पास पंख तो नहीं है पर मेरे पास दृष्टि बहुत है। सीता जी का पता यहीं से बता दूंगा तुम्हें। लंबी दृष्टि फैलाई गीद ने और सीता जी की खबर ले ली वहीं से। मैं देखूं तुम नाही गीद ही दृष्टि अपार। मैं देखूं तुम नाही गीद ही दृष्टि अपार। बूढ़ भयऊ नत करते कछुक सहाय तुम्हारा। मैं बूढ़ा हो गया, मेरे पंख जल गए हैं, नहीं तो मैं जरूर तुम्हारी कोई न कोई मदद और भी करता। अंगद जी ने कहा कि हे गीधराज बस आपने इतना किया हमारे लिए काफी है, अब हम देखेंगे। जामवंती जी ने कहा कि भैया अब खबर तो मिल गई, अब बात करके को आवेगो। एक जनो बोले आधे तो मैं पार कर जाऊंगो। जामवंती जी बोले आधे कहते हो बाप पार करेगो फिर हैं? और आधे पे कोई माँ वो तो है नहीं बीच में कि वहां रुक के। अंगद ने बोला मैं पूरी पार कर लूंगा। तो तब तक जामवंती जी बोले पार करना ही करना नहीं है, पार करने के बाद लौट करके वापस भी आना है। बोले कछु संशय मोई फिरती वारा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा। कछु संशय मोहि फिरति वारा। कछु संशय मोहे फिरति वारा। अंगद कहे जाऊं पारा। कछु संशय मोहि फिरति वारा। सभी बंदर बैठे थे। जब सबकी तरफ देख करके कोई बात नहीं बात बनी तब जामवंती जी ने कहा अरे हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान जी सबसे पीछे छुप के बैठे। जो वैसे सबसे पीछे रहे और राम काज की बात आवे तो सबसे आगे आ जाए, वही को नाम हनुमान है। और जो वैसे कामन में आगे रहे और कहूँ भगवान के काम की बात आ जाए तो मर जाए नानी बागी है, वही को नाम अंगद है। कछु संशय में फिरती वारा।
जटायु की गाथा गा रहा था तो जटायु ने तो अपने प्राण तक दे दिए। इसे कोशिश करनी चाहिए थी, जो होता देखा जाता। लेकिन मैंने पहले कह दी कछु संशय मोहि फिरती वारा। और राम जी क्या, हनुमान जी क्या कहते हैं? राम काजु कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। ही राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। मोहि कहा विश्राम। मोहि कहा विश्राम। ऐ हनुमान, इधर आओ, पीछे कैसे बैठे हो? हनुमान जी जैसे उनका नाम बोला, थोड़े से उन्होंने गर्दन ऊपर की, बोले काम का है वो तो बताओ। राम काज लगे तब अवतारा। राम काज लगे तब अवतारा। राम पर्वता का रहे बलवाना। सुनतई भयो पर्वता का। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और कहा बताओ क्या करना है? लंका को उठा के ले आऊं, है रावण को मार के लाऊं कि जिंदा लाऊं, है क्या करना है बोलो? जामवंती जी बोले इतना ना करना, केवल थोड़ा सा काम करना है। लंका जाओ, सीता जी से मुलाकात करो और उनको संदेशा लेके हमें राम तक पहुंचाना है। फिर वहां से फिर जो ऑर्डर मिलेगा उसके अनुसार फिर आगे काम करना है। लेकिन हनुमान जी इतना ही मानने वाले नहीं थे। काम इतना सौंप्यो लेकिन बातें बहुत ज़्यादा करके आए। ऐसा भय बना के आए कि जब अंगद गयो ना तो सब लोग अपने आप रास्ता दिखाए भी लगे, ऐसे जाओ ऐसे जाओ।
बोले क्यों? सबने समझी को बुई पहले बार आयो जाने लंका जराई का ही है। ऐसा भय व्याप्त करके आए। हनुमान जी जब चले हैं तो सबसे पहले सुरसा आई है। ये जो समुद्र है ना, ये देहाध्यास है और उस देहाध्यास में अनेकों विकार छुपे रहते हैं जो आदमी की गति को अवरुद्ध करते हैं। सुरसा शब्द का अर्थ समझेंगे। सुरसा, सुरसा, जिसको सुनने में रस आए उसका नाम है सुरसा, यानी अपनी बड़ाई, अपनी कीर्ति, उसे सुनने में रस आता है ना आदमी को। आदमी कैसो नहीं सुनना हो, बाकी नेक बड़ाई शुरू कर दे, फिर अपने आप सुनेगा, फिर न्यू और कहेगा दोबारा बोलना, अरे यार मैं समझ नहीं पाया, दोबारा बोले, तो कन्फर्म करेगा जो कह रहे हो का सही है। यानी सुरसा, जिसको सुनने में बहुत रस आए। तो कीर्ति, प्रशंसा, वो सुरसा है और ये देवताओं के द्वारा भेजी गई है, देवताओं ने भेजा है इसे। किंतु यानी दिव्य गुणों से के द्वारा प्रेरित होकर के सुरसा आती है, लेकिन जन्म किनको देती है? अवगुणों को। जब आदमी की प्रशंसा होती है तो उसी समय ये दुर्गुणों को जन्म देती है। किसको? अहंकार को। अच्छा मैं, अरे भैया मुझे तो पता नहीं, मैं ऐसा, सोई बाकी मुंह नीचे थे ऊपर, और बाहर की हो चाहे हो नहीं हो, लेकिन अंदर की तो है। तो आई थी देवताओं की भेजी हुई, लेकिन पैदा कर रही है नाग। शब्द में छुपाए चौपाई में, सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता। यानी अहिन माने, अहि माने सर्प, ये सर्पों की माता है और देवताओं ने भेजी है। हमारे जीवन में जब भी कीर्ति आवेगी शुभ कर्म के कारण, लेकिन जो कीर्ति को हमने स्वयं अपनी मान लिया तो उसे दुर्गुणों को जन्म देने में 1 मिनट लगेगी। नारद कहेउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, उर अंकुरे। कामदेव को जीत लिया ना, तो दिव्य गुण आए, लेकिन जैसे ही सुरसा आई, अपनी बड़ाई कोई करवे घर पे नहीं आया तो बाहर चल देगा, चलो बाहर तो चले शंकर भगवान के पास, बे कछू तो ने कहा तो बड़ाई करेंगे, बेने ने तो करे वो तो दूर तो रोक और लगाए दी है। कि इस कथा को दोबारा न किसी से कहना, और कोई पूछे तो बिल्कुल मत कहना है। इसलिए ये सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती है, साधक को ये सुरसा खाना चाहती है, लेकिन साधक कोई हनुमान जी जैसा हो। कैसा? राम लखन सीता मन बसिया, जिसको भगवान के गुणगान गाने में रस आवे, जिनको भगवान के गुणों को सुनने में रस आवे, तो उसे फिर अपने अभिमान के गुण गाने में रस नहीं आएगा और अपने अभिमान के गुण सुनने में भी रस नहीं आएगा, और ऐसा साधक सुरसा को पार कर जाएगा है।
जस जस सुर सा वदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा।